जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड फिजिक्स बी, जो कि सीएसई डिपार्टमेंट के लिए, डबल ई डिपार्टमेंट के लिए और ट्रिपल ई डिपार्टमेंट के लिए है, उसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, सवाल वही होगा जो आपका फाइनल एग्जाम में 100% छप चुका है, यानी कि आपको इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। सो अप्लाइड फिजिक्स बी, ठीक है। सो हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 जो है का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट नंबर 1, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब ये नहीं कि हम आए और 10 गो क्वेश्चन लिख दिए और आपको बोल दिए कि पढ़ लीजिए, वैसा नहीं होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पूरा सिलेबस भी नहीं देंगे, केवल वही क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है। सो हम यूनिट नंबर 1 में केवल और केवल 4 क्वेश्चन देंगे। कितना पढ़ना है आपको? मात्र 4 क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट नंबर 1 से केवल 4 क्वेश्चन पढ़ना है। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये रहा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। सो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना है? फंडामेंटल, ठीक है, मेरे साथ आप लिखते चलेंगे, ठीक है। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। आप जानते हैं मेरे प्रिय छात्रों कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है 7 होता है, ठीक है। जैसे लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस होता है। सो ये सब जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इसके अलावा जितना भी क्वांटिटी है वो डिराइव क्वांटिटी है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार पूछता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो है याद कर लीजिएगा। दूसरा है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, दूसरा जो है वो है एरर से है, ठीक है। एरर क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, यानी कि एरर जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के डिफरेंस को ही हम लोग एरर बोलते हैं। एरर जो है आपका बहुत सारा टाइप का होता है, जैसे सिस्टमैटिक एरर होता है, रैंडम एरर होता है, ठीक है, ग्रॉस एरर होता है। सो ये जो है आपका एरर हो गया, ठीक है। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा जो है आपका है डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका? डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। सो आपको डायमेंशनल फार्मूला याद करना है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आपके जुबान पर दम याद होना चाहिए कि वेलोसिटी का होगा LT का पावर -1। अगर आपसे पूछे एरिया का क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए M का पावर 0, L का पावर 2 और T का पावर 0। इस तरह से जो है आपको याद होना चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला जो है काफ़ी जो है MCQ में भी पूछेगा, ठीक है, और आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछेगा, ठीक है। और यूनिट भी आपको पूछता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ दे कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन रहेगा, कोई भारी क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। सो ये जो है आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब जो हम चौथा क्वेश्चन दे रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम महा भी आई है, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन तो आपको 100%, ठीक है, आप 100% एकदम क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ रहेगा। ये चौथा क्वेश्चन जो अब हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, आप इसके लिए रेडी हैं, ठीक है। सो चौथा क्वेश्चन जो है एंशियंट, ठीक है, आपको जो है एंशियंट, एंशियंट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन तो दम 100% आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पे दम 100% जो है,
ठीक है, यहाँ पर हम दूसरा पेन से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे ना, तो उस समय जो है आप कहेंगे कि हाँ सर आपने लिखा था 100% और ये क्वेश्चन 100% आया भी, ठीक है। क्या आपके पास पहले से क्वेश्चन पेपर आ गया था सर, ठीक है। तो इसमें जो है आपको 100% का दावा है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या इसमें पूछता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारा है, ठीक है। सो आपको हम छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन दे दें। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, पहला है वो है चक्रा, ठीक है, चक्रा, चक्रा। अब ये चक्रा क्या इस्तेमाल किया जाता है, चक्र जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में चक्रा बोलते हैं, ठीक है। सो चक्र जो है फॉर फाइंडिंग द राइट असेंडिंग एंड डिक्लाइनेशन ऑफ प्लैनेट, यानी कि पहले के जमाना में हमारे पूर्वज, ठीक है, आदि पूर्वज जो एस्ट्रोनॉमिकल घटना है, यानी कि जो खगोलीय विज्ञान है, खगोल के बारे में, जैसे प्लैनेट के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, वो सब कैसे मेजरमेंट करते थे, समय को कैसे मेजरमेंट करते थे। अभी जो है बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, लेकिन आदि जो हमारे पूर्वज हो, एकदम आदि जो एंशियंट टाइम, उस समय में जो है एकदम बहुत ईसा पूर्व जो है, उस समय जो है लोग कैसे जो है प्लानेट का, खगोल का जितना हो गया खगोलीय से संबंधित, वे लोग कैसे जो है उसका मेजरमेंट करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आपको जो है बताता है। तो चक्र जो है, चक्र के मदद से हम जो है प्लानेट के बारे में, ठीक है, प्लानेट कब जो है आपका डिक्लेनेशन होता है और कब जो है आपका असेंडिंग होगा, इन सारे घटनाओं के बारे में चक्र जो है बताता था। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत कम से कम डायग्राम और उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, धनु यात्रा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट का नाम है धनु यात्रा, ठीक है, धनु यंत्रा, ठीक है, यात्रा नहीं यंत्रा, माफ कीजिएगा, ठीक है, धनु यंत्रा। ये धनु यंत्रा क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान से देखिएगा। धनु यंत्रा जो है वो वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। हमारे जो एंशियंट जो लोग थे, जो पूर्वज थे, वे जो है धनु यंत्रा का इस्तेमाल करके वर्टिकल एंगल को जो है वो मेजर करते थे। तीसरा नंबर जो आपका जो है आपका है वो है यास्ती यंत्रा। कौन सा यंत्र है, यास्ती यंत्र, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चारों में से कोई एक न एक रहेगा ही। यास्ती यंत्र क्या होता है, ये जो है सन का मेजरमेंट, यानी कि यूज टू मेजर द मूवमेंट ऑफ सन बाय द शैडो। पहले के जो पूर्वज होते थे वे शैडो से जो है सन का मूवमेंट का मेजरमेंट करते थे, शैडो यानी कि परछाई को देख के, ठीक है। देखिए अभी जो है घड़ी हो गया तो आप जो है समय देख के बता दे रहे हैं कि 12 बज रहा है, ये बज रहा है। जब हमारे पूर्वज थे वो सूरज का जो आपका शैडो है, परछाई से जो है वो समय का पता लगाते थे कि इतना समय है, ठीक है। तो ये जो है उस यंत्र को हम लोग जो इस्तेमाल करते थे उसको हम बोलते हैं यास्ती यंत्र, ठीक है। और चौथा जो यंत्र है, ठीक है, चौथा जो यंत्र है आपके सामने, ठीक है, वो है मेरे प्रिय छात्रों फाल्का यंत्र, ठीक है, फाल्का यंत्र, फाल्का यंत्र। सो ये जो है 4 यंत्र हैं, ठीक है। पहला है चक्र, दूसरा है धनु यंत्र, तीसरा है यास्ती यंत्र और चौथा है फाल्का यंत्र। ये चारों में से, ठीक है, या तो हो सकता है कि आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे कि राइट ऑन एंशियंट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन दे दे कि शॉर्ट नोट्स लिखिए एंशियंट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है। तो ये जो है आपको वीवीआई है, इसको जो है हम महा वीवीआई कर देते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, वीवीआई है, ठीक है, और इसके आगे हम एम लगा देते हैं यानी कि महा वीवीआई है। सो यूनिट नंबर 1 से आपको मात्र 4 क्वेश्चन पढ़ना है। कितना क्वेश्चन पढ़ना है, 4 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। आई होप जो है आप इस वीडियो को जो है पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख रहे होंगे, ठीक है। सो ये यूनिट नंबर 1 रहा, ठीक है।
चलिए अब जो है हम यूनिट नंबर 2 में आते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यूनिट नंबर 2, मेरे साथ हेडिंग डालिएगा, यूनिट नंबर 2, यूनिट 2। सो यूनिट नंबर 2 में आपका सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन। ठीक है, यानी कि आपको डिफाइन करना है। क्या क्या डिफाइन करना है? कुछ टर्म है, ठीक है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम एसएचएम बोलते हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उसके बाद जो है वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, उसके बाद जो है आपका पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ठीक है, पीरियोडिक एंड एसोलेटिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, नम भी आई है। ठीक है, ये सब डिफाइन करने के लिए एम्पलीट्यूड क्या होता है? ठीक है, फेस क्या होता है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, फेस, फेस। ठीक है, उसके बाद जो है आपका फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस। ठीक है, ये जो है आपको डिफाइन करने के लिए आता है। ठीक है, तो हम छोटा छोटा टर्म जो है 4 को उठा के दे दिया और उसको लिख दिया कि डिफाइन कीजिए। दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा नंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको लिख देगा कि डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन पहला मैकेनिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव एंड, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक वेव। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम आते हैं। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एकदम लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर, ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये सबका आंसर, ठीक है, सबका आंसर नंबर 1 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ये अपलोड किया गया है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि सुपर पोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, ठीक है, वेव का जो है सुपर पोजिशन जब होता है तो जो वेव जो है छोटा रहता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिस तरह से आपका प्रमोशन होता है उसी तरह से वेव का भी प्रमोशन होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है सुपर पोजिशन ऑफ वेव में जो है चर्चा किया गया है। जो है एसएचएम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, एम्पलीट्यूड, फेस, फेस डिफरेंस, ये सारा चीज़ के बारे में जो है नंबर 1 क्लासेस पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो ये जो है आपका यूनिट नंबर 2 से है। ठीक है, अब जो है हम यूनिट नंबर 5 में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम 3 और 4 में जाएंगे। सो आइए मेरे साथ हेडिंग डालेंगे यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हम केवल और केवल आपको 3 क्वेश्चन देंगे। कितना देंगे? मात्र 3 क्वेश्चन। ठीक है, गारंटी है, ठीक है, दावा है, चैलेंज है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर ये रहा वो है लेजर। ठीक है, लेजर दम 100% महा VVI। कौन सा VVI बाबू? महा VVI लेजर। अब लेजर कहने का मतलब कि आपको पूरा पढ़ लेना है। लेजर में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले लेजर का प्रॉपर्टीज होता है। लेजर में आपको क्या पढ़ना है? लेजर का प्रॉपर्टीज, यानी लेजर का गुण क्या होता है। उसके बाद लेजर में आपको टाइप्स पढ़ना है, टाइप्स, टाइप्स ऑफ लेजर, जैसे कि हीलियम नियोन लेजर हो गया। ठीक है,
हीलियम नियोन लेजर हो गया, ठीक है। तो लेजर का आपका टाइप्स पढ़ना है। उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे जब लेजर का, तो उसमें कुछ टर्म आएगा, जैसे कि टर्म आता है वर्किंग में ही आता है, कोई अलग से टॉपिक नहीं है, लेजर में ही आपको वर्किंग प्रिंसिपल में, जैसे कि आपको पढ़ना है स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस इमिशन पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड, ठीक है, स्टिमुलेटेड, ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन, ये जो है आपका टॉपिक हो गया। ये सब उसी लेजर में ही आता है, ठीक है, ये लेजर में ही है, वर्किंग प्रिंसिपल के ही अंदर में आता है, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्सन होगा तभी लेजर जो है अथी होगा। सो पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्सन, ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्सन, ये सब बाबू लेजर में ही है, ठीक है। उसके बाद पंपिंग मेथड, ठीक है, आखिर जो है एक्साइटेड स्टेट में कैसे ले जाते हैं, शुरुआत में जो है ग्राउंड स्टेट में रहता है, उसको एक्साइटेड स्टेट में कैसे ले जाते हैं, तो पंप करना पड़ता है, ठीक है। सो पंपिंग का मेथड क्या क्या है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए क्या क्या मेथड है, ठीक है। सो ये सारा टॉपिक जो है लेजर के ही अंदर में आता है। अब हम केवल और केवल एक लिखें क्योंकि सब लेजर का ही टाइप है, ठीक है। ये सारा वीडियो जो लेज़र है उसका वीडियो जो है चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और लेज़र में प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर टाइप्स, यानी कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल में स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है। जब तक आप ये सब नहीं समझिएगा टर्म को, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमर्सन, ठीक है, उसके बाद जो है पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है, पंपिंग मेथड क्या होता है, तो इसके बिना जो है आप लेज़र को नहीं समझ पाइएगा। तो ये जो है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, इस यूनिट का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, भस्मा क्या है, भस्मा, ठीक है, भस्मा, ठीक है, भस्मा एंशियंट आयुर्वेदा, ठीक है, एंशियंट एंशियंट आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, ठीक है, एंशियंट आयुर्वेदा, ब्रैकेट में इसको हम IKS भी बोलते हैं, इसको भी दम महा भी VI लगा लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन को MVVI लगा लीजिए, महा भी VI, ठीक है। 3 गो तो दे रहे हैं, उसमें से 2 गो को दम महा भी VI लगा लेना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इस यूनिट का तीसरा क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, आजकल जो है नैनो टेक्नोलॉजी पर बहुत काम चल रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है, आखिर नैनो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। उसी के बाद जो है आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, इसलिए हम इसको चौथा नंबर कर देते हैं ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, चलिए। सो ये जो है आपका पहला दूसरा पर फोकस करना है, अगर आपके पास समय बचे तो तीसरा क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है, और समय बचेगा तो चौथा क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे। सो ये जो है यूनिट 5 का है, ठीक है, आई होप आप इसको लिख लिए। अब जो है हम चलेंगे अगला यूनिट में मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, सारा हम बना के लाए हैं क्वेश्चन, ठीक है, और ये जो है हम रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 11 बजे रात को, समझ जाइए, आपके लिए, ठीक है, आपके लिए मेरे प्रिय छात्रों, ताकि बच्चा जो है पास हो जाए, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आइए हम यूनिट नंबर 4 में चलते हैं, ठीक है, और ये यूनिट नंबर 4 से भी मात्र 3 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, मात्र 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन जो है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, तो यानी कि रेक्टिफायर क्या पढ़ना है मेरे प्रिय छात्रों, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में आपका होता है हाफ वेव, ठीक है, हाफ वेव, ठीक है, और इसमें होता है फुल वेव, लिख लीजिए फुल वेव, ठीक है,
ठीक है, हाफ वेव और फुल वेव, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। और आपको जो है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, पीएन, ठीक है, जंक्शन, ये आपको जो है पढ़ लेना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस यूनिट का वो है सेल से, ठीक है, यानी कि आपको जो है फोटो सेल, कौन सा सेल, फोटो सेल, सोलर सेल, ठीक है, सेल का जो है आपको पढ़ लेना है, फोटो सेल और सोलर सेल, जिसमें आपको वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको, मेन वर्किंग पढ़ना है, ठीक है, वर्किंग एंड एप्लीकेशन, ठीक है, वर्किंग एंड एप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, मात्र दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर में दो टुक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर जब पढ़ेगा तो पूरा ना पढ़ेगा, तो दो है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ठीक है, का है बाबू, ठीक है, इधर ध्यान देगा, हाँ, पहला नंबर इंट्रिंसिक, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। सो ये जो है आपका मात्र 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन, ठीक है। सो यूनिट नंबर 4 आपका जो है हुआ। अब हम आते हैं अगला यूनिट, जो कि लास्ट यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 3, ठीक है, यूनिट नंबर 3। सो आइए हम लोग यूनिट नंबर 3 में चलते हैं। यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड, इसमें भी हम मात्र देंगे आपको 3 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है एसी एंड डीसी करंट, एसी एंड डीसी करंट, ठीक है, एसी एंड डीसी करंट, ठीक है, एसी एंड डीसी करंट के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ कुछ टॉपिक होता है, जैसे आपका पूछ दे कि एवरेज आरएमएस कैसे निकालते हैं, ठीक है, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, एवरेज आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ऑफ एसी करंट, ठीक है, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है, रूट मीन स्क्वायर यानी कि आरएमएस का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो पढ़ना है मैकेनिकल सॉरी मैकेनिकल नहीं, डबल ई ट्रिपल ई सी एस सी, सो ये जो टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 3 वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा नंबर मेरे प्रिय छात्रों क्वेश्चन लिखेंगे वो है कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में? कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका लॉ से आएगा। कौन सा? लॉ से। अब लॉ आपको याद कर लेना है, जैसे फराडे लॉ है आपका, ठीक है, फराडेस लॉ, ठीक है, उसके बाद जो है गॉस लॉ है, गॉस लॉ है, ठीक है, उसके बाद जो है आपका है लेंज लॉ है, ठीक है, लेंज लॉ, ठीक है, उसके बाद जो है आपका है कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ। सो ये जो है आपका, ठीक है, मात्र 3 क्वेश्चन। सो अभी जो है आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद जो है हम आपको आगे हम बताएंगे, ठीक है। सो आई होप जो है आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले हमने आपको टोटल कितना क्वेश्चन दिया, ठीक है, पहला यूनिट में 4 क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा यूनिट में 3 क्वेश्चन, 4 3 7 क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा यूनिट में आपको मात्र पढ़ना है 2 ही क्वेश्चन, लेकिन आपने हमने अगर 4 भी ले लेते हैं तो 7 4 11 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद चौथा यूनिट में 3 क्वेश्चन, 11 और 3 14 क्वेश्चन, ठीक है, और पांचवा यूनिट जो भी मैंने तीसरा यूनिट है उसका 3 क्वेश्चन, 14 3 17 क्वेश्चन।
तो इस तरह से मेरे प्रिय छात्रों ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है सीरीज चल रहा है, ठीक है। नंबर 1 क्लासेस जो है हर एक सब्जेक्ट का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज कर रहा है। आइए हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, और इसका लाभ उठाइए। हमारा अपना एप्लीकेशन भी है जहाँ पे बच्चों को जो है इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप जो है एप्लीकेशन पे नहीं विजिट किए होंगे तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे आप सर्च कीजिए बिहार पॉलिटेक्निक क्लासेस। क्या सर्च करना है? बिहार पॉलिटेक्निक क्लासेस। और वहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा ऐप का लिंक, ठीक है। और वहाँ से डाउनलोड कीजिए और सारा जो है कंटेंट आपको सीरियल वाइज मिलेगा। वहाँ पर कोई ऐड नहीं होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, केवल और केवल पढ़ाई करना है। और मात्र जो है 199 रुपया, ठीक है, 199। उतना में तो आप जो है एक टाइम बिरयानी खाइएगा तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और वो हम चार्ज जो है इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को चार्ज देना पड़ता है, जैसे सर्वर कॉस्ट हो गया, वाईफाई का कॉस्ट हो गया, और भी जो है आपका जो है जो ऐप बनाते हैं उनको देना पड़ता है। सो ये सारा कॉस्ट जो है हम लोग केवल ले रहे हैं, हम लोग जो है मार्जिन जो है उतना नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। आपका एग्ज़ाम है, इसलिए हम आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं। अच्छा से लिखिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, देश का नाम, गांव का नाम, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।